अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा कि ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले रिसीव हो। इस वीडियो का जनर है इनोसेंट हीरोइन, रूड हीरो। हीरो का भाई हीरोइन को पसंद करता है, उन दोनों की शादी होने वाली है, पर कैसे उसकी शादी फिर हीरो से होती है, इसके लिए आपको स्टोरी रीड करनी होगी। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मिरहा उमैर बिनते उमैर अली, आपका निकाह अजलान शाह वल्द रहीम शाह से 50 लाख सिक्कर रियाजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मिरहा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसका निकाह तो शहीद शाह से हो रहा था, फिर शहीद के बड़े भाई से क्यों निकाह करने लगी? मासूम सी मिरहा ने सर उठा के बाप की जानिब देखा, जिनका सर झुका हुआ था। मतलब शाहों ने फिर से उसके बाप को आज मजबूर कर दिया था कि वो उनके आगे सर झुकाए खड़े थे। मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए तो मिरहा ने पास बैठे अपने से 10 साल बड़े अजलान शाह को देखा, जिसके चेहरे पे इंतहा की खफगी थी। 20 साल की मासूम सी मिरहा बुरी तरह से लरस गई थी। अगर अब लड़की ने हाँ नहीं बोला तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी गन टेबल पर रखते हुए अजलान शाह ने माथे पे 2 बल डाले उमैर से कहा था। उमैर साहब ने मिरहा की तरफ मिन्नत भरी निगाहों से देखा था। कबूल है। दिल पे पत्थर रखे बाप की इल्तिजाई नजरों पे वो डर के फौरन ही कबूल है कहती सिसके थी। उठो फौरन। निकाह होते ही अजलान शाह अपनी जगह से उठता मिरहा की कलाई को सख्ती से दबोच गया। अब्बा, उसने सहम के अपने बाप की तरफ देखा जो अपने आंसू पोंछते हुए नजरें फेर गए थे। अजलान शाह ने बिना किसी का लिहाज किए उस लड़की के जालीदार घूंघट में ही घूरते खुद से करीब किया था। तुम्हारा बाप कुछ कहने के काबिल नहीं रहा है। अपने बेटे और बेटी में से इसने बेटे को चुना है और तुम्हें कुर्बान कर दिया है। अब तुम बिना किसी सवाल जवाब के चलो। अजलान शाह ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। मिरहा, ओ मिरहा, कहाँ गई मिरहा? सुनाई नहीं दे रहा? कब से तुझे आवाजें दे रहा हूँ, बहरी है क्या? मिरहा ने फौरन भाई की पुकार सुनते हुए उसके कमरे की जानिब दौड़ लगाई थी। जी भाईजान, आपने बुलाया? वो प्यारी सी छोटी सी लड़की अपने बदमाश भाई के सामने आन खड़ी हुई थी। तुझे आवाज कम सुनाई देती है? खाना रख दिया मेरे आगे, पानी कौन रखेगा? जा पानी लेके आ। रिजवान दहाड़ा था। मिरहा भागते हुए पानी लेकर आई थी। अब्बा कहाँ है? रिजवान ने खाना खाते हुए पूछा था। जी वो अभी आए नहीं है। मिरहा सहमी आवाज में ही जवाब दिया। अच्छा अब दफा हो यहाँ से, मेरी निवारी नगिन, रिजवान ने उसे घूरते हुए कहा तो वो झपक से वहां से भाग गई थी और सीधा कमरे में आके सांस लिया। या अल्लाह, भाई को थोड़ा नरम दिल बना देना था। हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं मुझ मासूम पे। वो अल्लाह से शिकवे शिकायतें कर रही थी, जबकि ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी कितना बड़ा पलटा खाने वाली थी। और तब वो इन लम्हों को याद करती। अजी, वो सीढ़ियां उतर रहा था कि अपने पीछे से आने वाली पुकार पे वो थमा। वो कुछ कहना था आपसे? मारिया उसके सामने आते हुए धीरे से बोली थी। अजलान के सवाली नजरें अब भी उस पे थीं। वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपके लिए गिफ्ट लिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो उसकी जानिब एक रैप किया हुआ गिफ्ट बढ़ा गई थी। अजलान ने उसके गिफ्ट पे उचटती सी निगाह डाली, फिर उसे देखा था। मुझे गिफ्ट्स लेने का कोई शौक नहीं है और न ही बर्थडे मनाने का। वो सर्द सपाट लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। प्लीज अजी, आप इसे रख लें मेरी खातिर, मैंने बहुत प्यार से खरीदा है। मारिया ने अपने लहजे में मोहब्बत समोते हुए कहा तो अजलान अब की बार गुस्से से उसके जानिब मुड़ा था। पहली बात, मेरा नाम अजी नहीं शाह है और सब शाह कहते हैं तो तुम भी यही बोलोगी। अजी सिर्फ मैं अपनी शामा बीबी के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। दूसरी बात, आइंदा प्यार हो या नफरत हो, मेरे लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? उसे गुस्से से दबे लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया था, जबकि मारिया की आंखों में आंसू भरने लगे थे। हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को उसने सख्ती से तोड़ मरोड़ दिया था। न जाने क्या समझता है अपने आप को। एक बार बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए, उसके बाद पूरी हवेली की मालकिन बनूंगी और अपनी मर्जी से जीऊंगी। और अजलान शाह, तुम्हें तो मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। मारिया शाह दिल ही दिल में प्लानिंग करती हुई अपने कमरे की जानिब वापस मुड़ गई थी। शहीर शाह, शहीर शाह, शहीर शाह, इस वक्त जिम की रौनक उरूज पर थी। शहीर शाह इस वक्त पंजा आजमाई कर रहा था। वो अक्सर दोस्तों के साथ जिम लेट नाइट ही आता था। कभी कभार उसके मुखालिफ टीम वाले लड़के भी जिम आ जाते थे और फिर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, जिसमें ज्यादातर उनकी ही जीत हुआ करती थी। आज भी शहीर खान मुख्तलिफ पार्टी के चैलेंज किया था और उन वक्त जिम में खूब रौनक लगी हुई थी। शहीर शाह ने जीत कर अपना हाथ पीछे हटाया और दोनों हाथों से दोनों हवा में बुलंद किए थे। बुलंद करते हुए अपनी जीत को शो किया था। एक शोर सा उठा, वहां सब ने शहीर शाह को शाबाशी दी थी। उसके दोस्तों ने मुखालिफ पार्टी को तंज और तिश्ने मारे थे, जिससे दोनों के बीच सख्त लड़ाई शुरू हो गई थी।
जिम के मालिक सुमैर ने दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई खत्म करवाते हुए सबको जिम से बाहर निकाला। वो दोनों से ही पंगा नहीं ले सकता था। एक अगर शाह खानदान का था तो दूसरा बहुत बड़ा गुंडा। वो दोनों ही तगड़ी पार्टी थे, इसीलिए सुमैर को अपने जिम को बचाने के लिए उन दोनों को ही वहां से मिन्नतें करके निकालना पड़ा और वो खुद अपना जिम बंद करके वहां से निकल गया। शहीर शाह, यहाँ आइए। शहीर जो जिम से लड़कर वापस आया था, उसके चेहरे पर लाल निशान देखते हुए अजलान शाह ने उसे अपने पास बुलाया। जी भाई। सर झुकाए हुए अजलान के सामने जा खड़ा हुआ। तुम्हारे चेहरे पे चोट कैसे आई? शहीर शाह ने आंखें मीच के भाई की जानिब देखा था। भाई, इतनी सख्त चोट नहीं है कि आप ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे। मुझे समझ नहीं आता आपको दिखाई कैसे दी ये चोट? शहीर अजलान के पास बैठते हुए मोहब्बत से बोला था। शहीर शाह, तुम 3 साल के थे जब मेरे हाथ में आए थे। मामा बाबा की डेथ के बाद तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कोई तकलीफ या चोट छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तो ऐसा करने का सोचना भी मत। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे बेटे हो। अजलान शाह ने उसे अपने सीने से लगाया था। भाई हो तो आप जैसा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे भाई मिले। शहीर शाह ने अजलान की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा था। मुझे टालने की कोशिश मत करो शहीर, साफ साफ बताओ चोट कैसे आई है? कुछ नहीं भाई, ज्यादा तो नहीं आई, ऐसे ही वो पंजा आजमाई कर रहे थे तो थोड़ी बहुत हो गई आपस में। तुम्हें कितनी दफा कहा है शहीर, ऐसे काम मत किया करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। हाथ क्या, कोई उंगली उठाए तो दिल ये चाहता है कि उसका हाथ काट दूं, और तुम पूरा घोसा खा के आए हो। अरे भाई, बदले में उससे भी ज्यादा मारा है मैंने। अजलान के सामने शहीर के मुंह से अचानक से फिसला तो जुबान दांतों तले दबा गया। मुझे पहले ही पता था तुम भी कम नहीं हो। आइंदा ऐसा कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जख्म पे कुछ लगाओ जाके। अजलान ने उसे सख्त संजीदगी से कहा था तो वो उसे गाल पे प्यार करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि अजलान ने अपने खास आदमी को कॉल मिलाई। मुझे उस बंदे के तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसने मेरे शहीर पे हाथ उठाया है, 24 घंटे के अंदर अंदर, समझे तुम? अजलान अपने भाई पे हाथ उठाने वाले को कैसे बख्श देता? वो अजलान था, अजलान शाह, जद्दी पुश्ती रईसज़ादा। एक दुनिया दम भरती थी उसके आगे और वो जीता था अपने 7 साल छोटे शहीर शाह के लिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। लेकिन अल्लाह इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीज से ही आजमाता है और अजलान शाह की आजमाइश भी उसका भाई से ही होने वाली थी। भाई, क्या हुआ? ये चोटें कैसे लगी आपको? मिरहा ने घबरा के रिजवान के चेहरे पर चोटों के निशान देखे तो बेइख्तियार पूछ बैठी। चल हट पीछे मनहूस। रिजवान ने सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। वो बेचारी बुरी तरह जमीन बोस होती हुई आंखों में आंसू लिए भाई को देखने लगी थी, जो अब गुस्से से किसी को गाली बक रहा था। अरे यहाँ क्यों बैठी हो मिरहा? अचानक से उमर साहब ने अंदर आते हुए मिरहा को जमीन पर बैठे देखा तो पूछ बैठे थे। भाई को किसी ने मारा है अब्बा, उनको चोटें आई हैं। मिरहा ने रोते हुए बाप को बताया था तो उमर साहब उसे छोड़ अंदर की जानिब भागे थे। मिरहा अपने हाथों और कलाइयों को देखती रह गई। उसकी तकलीफ तो थी सिर्फ उसकी थी। वो आंसू पोंछती भाई के दरवाजे के बाहर जा खड़ी हुई। क्या जरूरत थी उन शाहों से पंगा लेने की? जानते नहीं उनके असली रसूख को? वो कुछ भी कर सकते हैं और तुम? वो अपने बेटे को जख्मी देखकर अफसरदगी से बोले थे। छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा। रिजवान ने थूक फेंकते हुए उसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करता हुआ सिगरेट सुलगा गया। ठीक है, आ जाऊंगा कल। कहाँ जाना है? उमर साहब ने उठते हुए पूछा था। शहर से बाहर जाना है, कुछ काम है, कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगा। वो बत्ताखोरी का काम भी करता था और इसी सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उमर साहब उसकी कुछ हरकतों को तो जानते थे, लेकिन वो किस हद तक बुराइयों के दलदल में फंस चुका था ये नहीं जानते थे, जो बाद में उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाले थे। मिरहा कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में सड़क पार करते शहीर की गाड़ी के सामने आ गई। शहीर शाह को वो छुई मुई सी लड़की पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। भाई से कहते उसके घर रिश्ते ले गए। उमर साहब तो शाहों को अपने घर देखकर ही सख्त हैरान हुए थे, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता वो टुकरा न सके और फौरन ही हाँ कर दी। शहीर शाह को तो दुनिया जहान की खुशी ही मिल गई थी। वो भाई के इस फैसले से बहुत खुश हुआ था। वो कहता अजलान फौरन कर देता। अब भी अजलान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो लड़की शाह खानदान की नहीं है, बल्कि उसी वक्त उस छोटे से घर में उसका रिश्ता लेकर चले गए थे। शहीर अपने रूम में गया तो अजलान ने अपने आदमी को कॉल मिलाई। इस लड़के पे नजर रखो, जब वापस आया तो मेरे फार्म हाउस पे पहुंचा देना। मैं नहीं चाहता वो मेरे भाई की शादी में किसी भी किस्म की कोई बदमजगी करे, समझे तुम? अजलान ने कॉल कट कर दी। वो बहुत गहरी सोच में डूब गया था। शहीर शाह की जिस शख्स की लड़ाई हुई थी वो शख्स उमर साहब का बेटा था।
और उस लड़की का भाई जिससे शहीर शाह की शादी करना चाहता था। अब वो शहर से बाहर चला गया था। तो इस वक्त मैं अजलान चाहता था कि शादी हो जाए ताकि शहीर शाह की शादी में कोई भी बदमज़गी ना हो, पर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन शादी थी उसी दिन रिजवान वापस आ गया था। अरे रिजवान, तेरी तो बहन की शादी हो रही है यार, तूने शादी पे बुलवाना जरूरी भी नहीं समझा? कैसा दोस्त है यार तू। वो जैसे ही अपने शहर में दाखिल हुआ उसके दोस्तों ने उसे जलाया और तू और शाहों के खानदान में रिश्ता जोड़ लिया है। वाह, एक तरफ झगड़ा क्या उससे और दूसरी तरफ बहन दे दी है उसे। क्या बकवास कर रहा है तू? रिजवान ने अपने दोस्त रशीद का गिरबान जकड़ा था। ठीक कह रहा हूँ, नहीं यकीन तो जाकर देख ले, बारात लेकर निकलने वाला है वो। रशीद ने अपना गिरबान गुस्से से झड़वाया और मुंह फेर गया था। कुछ सोचते हुए रिजवान ने शहीर के नंबर पर कॉल मिलाई और उसे मिलने के लिए बुलवाया था। शहीर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसको रिजवान ने इतना उकसाया कि वो तिलमिलाता हुआ बिना किसी को कुछ बताए गन लिए रिजवान की बताई हुई जगह पे पहुंचा था। कहाँ है मेरी होने वाली बीवी? कहाँ छुपाया है तूने उसे? शहीर ने हवाई फायर करते हुए रिजवान को ललकारते हुए पूछा था। रिजवान कहीं नहीं नजर आ रहा था और शहीर को गुस्सा दर गुस्सा आए जा रहा था कि इतने में एक गोली चली। शहीर लड़खड़ा के पीछे गिरा था। एक गोली के बाद एक और गोली, दोनों गोलियां उसके सीने के पार हुई थी। उसको अपना भाई याद आया, अपनी शाह बीबी, और जमीन पे गिरते हुए वो तड़पा था। उसका सांस थमा था और आंखों के सामने वो परी पैकर चेहरा लहराया जिसे आज वो दुल्हन बना के रुखसत करके लाने वाला था। और एक लम्हा लगा शहीर का सांस थम गया। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसे ही तन्हाई रोना चाहूं, आंसू ना आए, ऐसे ही तन्हाई। अजलान अपने भाई को दूल्हा बना देखता, अब उसकी मैयत देख साकित हुआ था। उस तक रिजवान के आने की खबर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जब वो वहां पहुंचा तो रिजवान कहीं नहीं था। शहीर खान खून में लथपथ नजर आया था। अजलान ने आगे बढ़ के दीवानों की तरह उसकी नब्ज टटोली, पर वो थम चुकी थी। उसके बावजूद अजलान शहीर को हॉस्पिटल लेकर गया था, पर मौत उसको अपने आगोश में ले चुकी थी। अजी, मेरी जान भाई की मैयत को ले जाओ, शाह बीबी ने रोते हुए अजलान से कहा था। तो उसने शाह बीबी की जानिब दुख से देखा। आज तो उसके छल्ले की बारात है ना शाह बीबी, फिर ये इस तरह क्यों लेटा हुआ है? इसे कहीं ना उठे और चले बारात के साथ, आज इसकी शादी है। अजलान दुख से बोलता हुआ अपने आंखें मीच गया था। शाह बीबी भी फूट फूट के रो दी थी। कहाँ तो बारात जानी थी और अब जनाजा जा रहा था। अजलान अपना भाई, अपना बेटा खो चुका था। उसको दफनाने के बाद वो कितनी ही देर वहीं बैठा रहा। शाहजी, वो फोन आ रहा है लड़की के घर से, बारात का पूछ रहे हैं। करीम खान उसका खास मुलाजिम था, वहीं आगे बढ़ के पूछ रहा था। बारात तो जाएगी, जरूर जाएगी, और आज ही के दिन जाएगी। अजलान पुरइसरार अंदाज में अपनी जगह से उठा था। अब उसका रुख वापस अपनी हवेली की जानिब था, जहाँ से वो अब बारात के लिए जाने वाला था। क्या बोले जा रहे हैं? और ये खून किसका है? उमर साहब अभी फोन बंद करके पलटे थे। रिजवान घबराया हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़े पे खून लगा हुआ था, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। वो घर के पिछले हिस्से से फलांग के अंदर आया था। बहन की शादी की वजह से मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे। अब्बा, अब बारात नहीं आएगी। तू मेरे दुश्मन को मेरी बहन सौंप रहा था, मैंने उसे मार दिया। रिजवान पर इसरार अंदाज में बोला था। ये क्या बोल रहा है तू होश में तो है? उमर साहब को हैरत का शदीद झटका लगा था। हाँ, होश में हूँ। कितना गलत कर रहा है तो अब्बा, तूने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और मेरी बहन को शाहों के हवाले करने लगा था। अब ना रहेगा शाह, ना आएगी बारात। रिजवान अपने कपड़े एक ही जिस्म में उतारता हुआ दूसरे पहनने लगा था। ओ खुदाया, वो तो तुझे मार देंगे, वो तो तुझे मार देंगे। शाह जी को अपने भाई से दीवान, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू कहीं भी छुप जा, तुझे ढूंढ के मार देंगे वो। अब बता कैसे बचाऊंगा तुझे इस इताब से? उमर साहब रोए। शहीर शाह तो मर गया है ना, फिर अब ये कौन सा शाह आ गया? रिजवान भी हैरान हुआ था। ये शहीर शाह का बड़ा भाई है अजलान शाह, उसके कहर से तो सभी वाकिफ हैं। एक बार जो ठान ले वो करके ही रहता है। उस तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है और ना वो हर एक से मिलता है। पर अपने भाई से मोहब्बत की खातिर वो हमारे घर आया था, अपने भाई शहीर शाह के रिश्ते के लिए। एक बार भी हमारी जात बात का नहीं पूछा था और भाई की ख्वाहिश पे रिश्ता तय कर दिया था। आज तो बारात आनी थी, तुमने तो बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया और अपने लिए भी मौत का सामान पैदा कर लिया है। अब बताओ क्या करूं मैं? फिर तो उस शाह को मरने के बजाय उस बहन को जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए था, जिसने शाहों के बेटे के साथ चक्कर चलाया था कि वो यहाँ घर तक पहुंच गया।
रिजवान को अपनी बहन पे शदीद गुस्सा आया था। इससे पहले कि वो मिरहा के कमरे की जानिब बढ़ता बारात आ गई का शोर बुलंद हुआ था। दोनों बाप बेटे हैरान हुए, ये कौन लेकर आ गया है बारात। रिजवान ने लब भींचे, मैं देखता हूँ, बस तू बाहर नहीं, आप आएगा, तुझे मेरी कसम है। बाप उसे अंदर कमरे में बंद करते हुए बाहर आया था। कमरे में बंद करके बाहर निकला तो अजलान शाह अपने चंद आदमियों के हमरा वहां मौजूद था। शाह बीबी ने आने से इनकार कर दिया था। अजलान शाह और उमर साहब अकेले एक कमरे में आमने सामने बैठे थे। खबर तो पहुंच ही गई होगी। अजलान की गंभीर आवाज सुनाई दी थी, शाह साहब गलती हो गई, माफ कर दें, मेरा बच्चा लाउबाली है। उमर साहब ने अजलान शाह के आगे हाथ जोड़ दिए थे। दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, बेटा या बेटी। अजलान बिना पलक झपकाए बोल रहा था। इस वक्त उसका लहजा, उसका अंदाज और चेहरे पे खफगी देखकर उमर साहब ने कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं कुछ समझे नहीं आपकी बात। उमर साहब के दिमाग साए साए करने लगा था। बेटे की मौत या बेटी मेरे निकाह में दे दो, वनी करके। अजलान शाह की बात पे उमर साहब का दिल कट गया था, लेकिन उन्हें फैसला लेना था, अपने बेटे को बचाना था। ठीक है, मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करने को तैयार हूँ। अजलान शाह उनकी बात सुनता हुआ नफरत व हिकारत से उन्हें देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो जो दुल्हन बनी शहीद शाह के ख्वाब देखने वाली ये एकदम से उसकी किस्मत में पलटा खाया था। उसे बाहर लाने को बोला गया था। वो घूंघट निकाले बाहर आई थी। एक कमरे में चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म अदा होने ही जा रही थी, जिसने मिरहा की जिंदगी को यकसर बदल के रख देना था। मिरहा उमैर बिनते उमैर अली, आपका निकाह अजलान शाह वल्द रहीम शाह से 50 लाख सिक्का रियाजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मिरहा के पहले तले से जमीन निकल गई थी। उसका निकाह तो शहीर शाह से हो रहा था, फिर शहीर के बड़े भाई से क्यों निकाह करने लगे? मासूम सी मिरहा ने सर उठाकर बाप की जानिब देखा, जिनका झुका हुआ सर था। मतलब शाहों ने फिर उसके बाप को आज मजबूर कर दिया था कि वो उनके आगे सर झुकाए खड़े थे। मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए तो मिरहा ने पास बैठे हुए अपने से 10 साल बड़े अजलान शाह को देखा, जिसके चेहरे पे बेइंतहा की खफगी थी। 20 साल की मासूम मिरहा बुरी तरह लरस कर रह गई थी। अगर अब लड़की ने हाँ नहीं बोला तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी गन टेबल पर रखते हुए अजलान शाह ने माथे पे 2 बल डाले थे। उमर से कहा। उमर साहब ने मिरहा की तरफ मिन्नत भरी निगाहों से देखा था। कबूल है। दिल पे पत्थर रखे बाप की इल्तिजाई नजरों पे वो डर कर फौरन कबूल है कहती सिसकी थी। उठो फौरन। निकाह होते ही अजलान शाह अपनी जगह से उठा। मिरहा की कलाई को सख्ती से दबोच गया था। अब्बा। उसने सहम कर अपने बाप की तरफ देखा था, जो अपने आंसू पोंछते नजरें फेर गए थे। अजलान शाह ने बिना किसी का लिहाज किए उस लड़की को जालीदार घूंघट में ही घूरते खुद से करीब किया था। तुम्हारा बाप कुछ कहने के काबिल नहीं रहा है। अपने बेटे और बेटी में से इसने बेटे को चुना है और तुम्हें कुर्बान कर दिया है। अब तुम बिना किसी सवाल जवाब के मेरे साथ चलोगी। अजलान शाह ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, जबकि मिरहा को लगा उसकी कलाई आज टूटी और फिर थोड़ी देर में ही अजलान शाह के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठी आंसू बहा रही थी। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? और भाई ने ऐसा क्या किया कि मुझे इस जालिम शख्स को सौंप दिया? या अल्लाह, ये शहीर शाह कहाँ हैं? वो तो मुझे पसंद करते थे, फिर वो कहाँ चले गए? या अल्लाह, इन्हें कहीं से भेज दो, मुझे बचा लें इन सब जालिमों से। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगती रो रही थी। अब्बा, तूने क्यों दिया मिरहा को ऐसे? मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। मैं इस कम जात को जब तक जमीन में नहीं गाड़ न दूं सुकून से नहीं बैठूंगा, जिसने शाह के बेटों से इश्क लड़ाया है। रिजवान बारात जाने के बाद मिरहा की रुखसती की खबर सुनता हुआ आप से बाहर हो रहा था। चुप कर जा, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। बस यही समझ, तेरी कोई बहन नहीं थी, तुझे बचाने के लिए उसे वनी कर दिया है। खून बहा में चली गई है वो। उमर साहब बिलक उठे थे। खून बहा में नहीं जाने दूंगा उसे, उसका भी खून बहेगा। खान जान से मार डालूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। रिजवान गुस्से से फुंकारते हुए बाहर निकला था। रिजवान वापस आ जाओ, कुछ भी गलत मत करना रिजवान। वो आवाजें देते रह गए थे, लेकिन रिजवान ने एक न सुनी और बाहर निकल गया। अजलान शाह की गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों से होती हुई शाह हवेली की जानिब गामजन थी। उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां भी आगे पीछे से उसे कवर किए हुई थी। फिर भी इतने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद रिजवान अपनी चाल खेलने वाला था। वो अपने दोस्तों की मदद से पहले ही उनके रास्ते में छिपे इनसे गुजरने का इंतजार कर रहा था और रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ निशाना बांधे हुए बैठा हुआ था। शाह की गाड़ी दूर से आती दिखाई दी, साथ में 4 गाड़ियां और थीं। याद रहे, लड़की मरनी चाहिए, उसके बाद यहाँ रुकना नहीं है, रिजवान ने अपने तीनों दोस्तों को पुकार के कहा था। तो वो इस बात में सर हिला गए थे। अजलान शाह इंतहाई गुस्से में था। उसे रिजवान हर हाल में चाहिए था, भले वो भाई की होने वाली बीवी को खुद ब्याह के शाह हवेली ले आया था। वो उसके भाई की पसंद थी, इसीलिए वो अब उसे अपनी हवेली में सब दुनिया वालों से छुपाकर रखना चाहता था। गाड़ी में अपने साथ बैठे वो खुद को नफरत से
देख रहा था, जो घूंघट ओढ़े सिसकियों से अभी भी रो रही थी। अजलान शाह ने गुस्से से रुख फेरा कि उसी पल गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो गई थी। अजलान शाह ने हैरानी से ये सब देखा। उसकी गाड़ी पे फायरिंग हो रही थी, लेकिन गाड़ी की हर चीज बुलेट प्रूफ थी सिवाय विंड स्क्रीन के। इतने में एक गोली विंड स्क्रीन से निकलते मिरहा की जानिब आई थी। अजलान शाह ने पल के 1000वें हिस्से में मिरहा को खींच के अपने सीने से लगाया था और अपनी गन को लोड करता हुआ सामने ही विंड स्क्रीन की दूर खड़े शख्स का निशाना लिया, जो सीधा उसकी टांग पे जा लगा। वो दर्द से बिलबिला उठा। जवाबन फायरिंग पे वो सब वहां से गायब हुए थे, अपने जख्मी दोस्त को छोड़ के, जो अजलान शाह के आदमियों के हाथ पकड़ा गया था। अजलान शाह के मोबाइल पे उसके सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आई। सर, सब कुछ क्लियर है, एक आदमी पकड़ा गया है, वो जख्मी है, उसे फार्म हाउस पहुंचा दो, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। अजलान की सर्द व गुस्सैली आवाज सुनते हुए मिरहा ने उसके सीने से सर उठाते हुए घूंघट में से ही उसे देखा था। उसके चेहरे को क्लियर नहीं देख पाई, लेकिन बहुत करीब होने से उसके चेहरे की शक्ति देख चुकी थी। अजलान शाह ने अपने सीने से लगी इस लड़की को एक झटके से सीट पर पीछे पटका था। लब पीछे उसने अपने आप के अंदर उभरा इश्तियाल को बामुश्किल कंट्रोल किया था। गाड़ी हवेली की दहलीज में दाखिल हो चुकी थी। मिरहा को आने वाली जिंदगी से बहुत डर लगने लगा था। उसे कुछ पता नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। गाड़ी कार पोर्च में रुकी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला तो सामने ही मुलाजमीन मौजूद थे। अजलान ने इशारा किया कि वो दुल्हन को हवेली के अंदर ले जाएं। वो इस वक्त फार्म हाउस जाना चाहता था ताकि पता लगा सके कि किसने उसकी गाड़ी पे फायरिंग करने की जुर्रत की है, पर अपनी शाह बीबी की वजह से उसे हवेली के अंदर आना पड़ा। वो उन्हें मजीद कोई दुख या परेशानी नहीं देना चाहता था। हवेली का माहौल इस वक्त इंतहाई सोगवार था। जवान जहान मैयत हुई थी। ऐसे में दुल्हन बनी लड़की हवेली में दाखिल हुई तो सब ने मुंह में उंगली दबा ली। अजलान शाह के हुक्म पे उसे अजलान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। किसी ने भी उस मासूम को देखने की जरूरत नहीं की थी। मिरहा खामोशी से मुलाजमाओं के साथ चलती हुई उस बड़े से कमरे में दाखिल हुई। जब तक शाहजी नहीं आ जाते उनके बिस्तर पर बैठने की भूल मत करना। वो बहुत सख्त सजा देते हैं अगर कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ हो। अगर अपनी खैर चाहती हो तो जैसा वो कहें चुपचाप करती रहना। मुलाजमाओं से समझाती हुई बाहर निकल गई थी। मारिया शाह इस वक्त जले पैर की बिल्ली की तरह पूरी हवेली में चक्कर फेर रही थी। उसे किसी पर सुकून नहीं आ रहा था। अजलान शाह उसका था, फिर कैसे वो किसी और को ब्याह कर ले आया था, वो भी अपने भाई की मैयत वाले दिन, बल्कि उसी की होने वाली बीवी को ब्याह कर ले आया था। वो किसी तरह करके उस लड़की से मिलना चाहती थी, उसको बावर करवाना चाहती थी कि वो सिर्फ खून बहा में आई है। खुद को इस हवेली की मालकिन ना समझने लगे, लेकिन उसे मौका ही तो नहीं मिल रहा था। दो मुलाजमाएं अजलान के कमरे के बाहर खड़ी पहरा दे रही थी। मारिया शाह चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने में अजलान कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो मारिया शाह वहां से रफू चक्कर हुई थी। अजलान शाह ने कमरे में कदम रखा तो बेड के पास ही वो खड़ी थी। इंतहाई गुस्से के आलम में वो उसकी जानिब बढ़ता, उसका घूंघट उलट गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उस लड़की की रोती आंखों को देखता वो स्टिल हुआ था। इस लड़की की उम्र काफी कम थी। अजलान शाह इस छोटी सी लड़की को देखकर झटका खा के पीछे हटा। उसे यकीन न आया सामने खड़ी लड़की इतनी छोटी कैसे हो सकती है। अपने घने बालों में हाथ फेरते उसने डरी सहमी मिरहा की तरफ देखा था, जो उसकी दुल्हन थी। अजी, मेरी बात याद रखिएगा, इस लड़की को मैं हवेली की बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। वो मेरे शहीर शाह के कातिल की बहन है। उसे जिंदा दरगोर कर दो, मार दो, दफना दो, कुछ भी करो, उसका वजूद मैं इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाह बीबी ने रोते हुए अजलान से इल्तिजा की थी और इन बातों का ही असर था कि वो गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था और मिरहा का घूंघट उलट गया था। क्या एज है तुम्हारी? अजलान को लगा शायद वो 18 की भी नहीं थी और उसके बाप ने उसे बेटे को बचाने के लिए रुखसत कर दिया था। कुछ पूछा है, जवाब दो। अजलान ने गुस्से से उसकी तरफ पेशकदमी करते दबे लहजे में भड़का। जी 19 साल, 2 माह बाद मैं 20 की हो जाऊंगी। वो भी 2 कदम पीछे हटी थी। अजलान को लगा वो झूठ बोल रही है। वो बहुत छोटी लग रही थी, 20 साल की नहीं। सच सच बताओ, क्या एज है तुम्हारी? अजलान ने उसे गुस्से से कलाई से दबोचा। मैं सच कह रही हूँ, वो उसी मासूमियत से बोलती अजलान को लब भीजने पे मजबूर कर गई थी। अच्छी बात है, फिर जुल्म सितम सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खून बहा में आई लड़की को कमरे की जीनत नहीं बनाया जाता। अजलान ने झटके से उसे बाजू से छोड़ा तो वो तवाजुन बरकरार ना रख पाई थी और जमीन बोस हुई। खून बहा? किसका खून बहा? वो बेख्याली में पूछते अजलान के जख्मों पे नमक छिड़क गई थी। अजलान ने झुकते उसे दोनों बाजू से पकड़कर अपने सामने किया था। मेरे भाई शहीर शाह के खून बहा में आई हो तुम, जिसे तुम्हारे भाई ने बेदर्दी से मार डाला।
अल्फाज था कि पिघला हुआ शीशा। शहीरशाह मर गया था, वो नीली आंखों वाला शहजादा मर गया था। मिर्हा की आंखों में ढेरों आंसू आ समाये। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं मर सकते। शहीरशाह तो मिर्हा आगे कुछ बोल ही ना पाई। उसके अल्फाजों ने उसका साथ न दिया। अपनी जबान से मेरे भाई का नाम भी मत लेना, गुद्दी से खींच लूंगा। अजलान इस कदर तेज के आलम में बोला था कि मिर्हा ने डरते हुए फौरन अजबात में सर हिलाया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से और ये दुल्हन का लिबास उतारो। आइंदा बने संवरने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। मुझे भी मार दें आप, शहंशाह जिंदा नहीं तो मिर्हा जी के क्या करेगी? वो चेहरा हाथों में छुपा के फूट फूट कर रो रही थी। अजलान के दिल में अंगारे से उभर गए थे कि वो उसके निकाह में थी और अब शहंशाह उसके लिए नामहरम था। भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहा था, पर उसका नाम सामने खड़ी लड़की के मुंह से सुनना अजलान शाह की गैरत को गवारा न हुआ। आगे बढ़ के उसके बाजू को सख्ती से दबोचा। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं शहंशाह का नाम ना सुनूं, समझे तुम? और रही बात मौत देने की, तो इतनी आसान मौत नहीं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे भाई को पल पल तड़पा के मारूंगा, तुम दोनों बहन भाइयों को। वादा है मेरा तुमसे। वो उसके बाजू में अपनी उंगलियां सख्ती से दबोचे उसे झटके से बिस्तर पे धक्का देते पीछे हटा था। मैं जब तक वापस आऊं मुझे इस लहंगे में नजर ना आओ, समझी तुम? वो गुस्से से फंकारता हुआ बाहर निकल गया था। मुलाजमा को कुछ जरूरी हिदायत करता वो हवेली से अब फार्म हाउस का रुख कर चुका था और इस बात का फायदा मारिया शाह उठाने वाली थी। बोलो, क्यों क्यों किया हमला? अजलान शाह इस वक्त उस जख्मी शख्स को बालों से दबोचकर पूछ रहा था। रिजवान ने कहा। इस शख्स के मुंह से निकलने वाले नाम अजलान को शीशे पंच में डाल गया था। रिजवान? एक तरफ वो शहीर को मार चुका है, दूसरी तरफ उसने फिर से अजलान की गाड़ी पे हमला किया। बजाय उसके वो अपनी जान बचा के ये शहर छोड़कर चला जाता, वो फिर से हमलावर था। पर क्यों? क्या चाहता है रिजवान? अजलान ने दांत किचकिचाते हुए बेहोश होते वजूद को झंझोड़ा था। अपनी बहन की मौत। वो अपने अल्फाज से अजलान को फिर से हैरतज़दा कर गया था। बेहोश वजूद को अजलान ने जोर से एक तरफ पटका। उसका इलाज करवाओ, मुझे सब कुछ जानना है। कमाल से कहता हुआ खुद वो उस तहखाने से वापस निकल आया था। अपनी बहन की मौत, लेकिन वो क्यों मारना चाहता है अपनी बहन को? अजलान से कोई कुत्ती सुलझ नहीं रही थी। आज उसने अपनी जान से प्यारे भाई को खो दिया था। उसके कातिल की बहन को निकाह करके हवेली ले आया था और अब वही लड़की है और उसका भाई उसके खून का प्यासा हो गया है और इस सब का राज वो लड़की ही खोलेगी। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? अजलान ने अंदर शोले से दहकने लगे थे। वो गाड़ी निकलवाता वापस अब हवेली की जानिब गामजन था। वो अब तक वैसे ही खड़ी थी बुत बन के, जैसे उसे अजलान छोड़ के गया था। 1 घंटा हो गया था कि तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पे नफरत व हिकारत के तासुरात थे। ओह, तो तुम हो वो जिसे अजी खून बहा में इस हवेली में ले आया है? वैसी शक्ल सूरत की कुछ खास तो नहीं हो। मारिया शाह ने उसे की कमसिनी और नौखिजा खिलता हुस्न देखकर दिल ही दिल में उसे सोरंग की बातें कही थी, लेकिन मुंह पे वो उसे कुछ और ही जता रही थी। मिर्हा ने हैरत से उस लड़की को देखा था, लेकिन लब खामोश रहे थे। तुम यहाँ सिर्फ खून बहा में आई हो और तुम्हारी हैसियत इस घर के मुलाजिम से भी कम है, समझे तुम? कभी इस हवेली की मालकिन बनने का ख्वाब मत देखना। अजी मेरा है, सिर्फ मेरा बचपन का मंगेतर है। वो सिर्फ तुम्हें यहाँ अपने भाई की वजह से ले आया है। जिस दिन वो अपना बदला ले लेगा उस दिन तुम्हें या तो कैद खाने में डाल देगा या मार देगा। मारिया शाह ने उसे डराया था और वो डर भी गई थी। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। आपका अजी, आपका मुबारक, मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मिर्हा ने घबराने के मारिया के आगे हाथ जोड़ दिए थे। उसे अजलान शाह की आंखों से अब भी खौफ आ रहा था, जो न जाने कहाँ गया था और वापस आके न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। उसे कुछ भी करके इस हवेली से निकलना था। तुम जाना चाहती हो यहाँ से? मारिया के दिमाग में एक नई तरकीब आई थी। आप मेरी मदद कर दें प्लीज, मिर्हा ने हिचकी लेते हुए कहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुमने उनके हाथ में ही लगना है। अगर तुम उनके हाथ लगी तो वह अजलान शाह को इतना सख्त और गुस्सा वाला इंसान है कि वो तुम्हें खड़े खड़े तुम्हारे घर वालों समेत जिंदा जमीन में गाड़ देगा। मारिया ने उसे डराया था। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, बस आप मुझे यहाँ से निकाल दें। मिर्हा ने रोते हुए फिर से हाथ जोड़े थे। फिर कहाँ जाओगी? मारिया को तजस्सुस हुआ था। नहीं मालूम, पर अभी आप मेरी मदद कर दें प्लीज। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो सिसकते हुए बोलती सर झुका गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करती हूँ, तुम तैयार रहना। मैं 5 मिनट बाद वापस आती हूँ और पिछले दरवाजे से तुम्हें निकाल देती हूँ। बस इनके हाथ न चढ़ना। वो उससे फिर से वार्न करती बाहर निकल गई थी। मिर्हा ने अपने आंसू पोंछे थे। वो उसके भाई ने
उसके भाई ने शहीर शाह को मार दिया था। वो कैसे भूल जाती ये सब। शहीर शाह पहली और आखिरी उम्मीद था उसकी जिंदगी के लिए। उसी की सूरत उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा था। वो रब के हुजूर सजदा रेज हुई थी कि इस दुनिया में कोई है जो बेगरज उससे मोहब्बत करता है। इस दुनिया में कोई है जो उससे बेगरज उससे मोहब्बत करता है, पर इस दुनिया ने उसे भी उसे छीन लिया था। वो बहुत पैनिक हो रही थी। या अल्लाह, मैं इस जल्लाद इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे खौफ आ रहा है उससे। इस सब से तो अच्छा है कि मैं खुद को मार डालूं। न जाने किस किस तरह ये मुझे अजियत देंगे। वो मारिया का इंतज़ार कर रही थी। ये भी नहीं जानती थी कि उस पर एतबार करना चाहिए या नहीं। वो फिर भी उसका इंतज़ार करे जा रही थी। मारिया ने अपनी एक काबिल एतबार मुलाजमा के साथ मिलकर मिरहा को हवेली के पिछले दरवाजे से निकाल दिया। अब वो अपने कमरे में वापस आती गहरा सांस भरने लगी, जबकि चेहरे पे एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। वो यहाँ से भाग के अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल देख चुकी थी। कुछ भी हो, अजलान शाह तो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मारिया ने नफरत से सोचा था। अभी वो हवेली की रोड पे ही पहुंचा था कि उसे एक लड़की दुल्हन के लिबास में भागते हुए अपनी तरफ आती दिखाई दी। ड्राइवर से कह के स्पीड आहिस्ता करवाई। वो कोई और नहीं, मिरहा थी, उसकी नई नवेली दुल्हन। अजलान के लब बीचे माथे पे बलों का एक जाल बना था। गाड़ी को रुकवाते वो गाड़ी से बाहर निकला। अपने सामने एक गाड़ी रुकते देख मिरहा के कदम बेइख्तियार ही थमे थे। गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं, अजलान शाह ही था। मिरहा को लगा उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो अपने कदमों से हिल ना सकी। अजलान की खूंखार आंखों को देखते वो अब अपने कदम पीछे ले रही थी। वो अपने कदमों से हिल ना सकी थी। अजलान के खूंखार आंखों को देखते वो अब अपने कदम पीछे ले रही थी। एक डर था, एक खौफ जो उसके दिलो दिमाग में कुंडली मारे बैठा हुआ था, जबकि अजलान उसे यूं बेपर्दा हवेली से भागते सड़क पर देख आग बगुला हुआ था। इतना गुस्सा और नफरत होने के बावजूद रुखसती के वक्त भी उसका चेहरा ढांप के लाया था, और इस वक्त वो आधी रात को खुले चेहरे के साथ उसी दुल्हन के लिबास में उसके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो अजलान के हाथ लगती उसने दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया था। अजलान के आदमियों ने बंदूकें तानी थीं, लेकिन अजलान ने सबको रोक दिया था और खुद उसके पीछे लपका था। वो सड़क को छोड़ती हुई अब कच्चे रास्तों पे वो नीचे उतर गई थी। आगे दरख्तों के झुंड में भागे जा रही थी कि वो उसके पाँव पे सख्त मोच आई थी और वो वहीं गिर गई। या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो बिलक बिलक कर रोती थी। उसके पाँव में कोई बहुत बड़ा पत्थर लगा था, जिससे उसके पाँव के अंगूठे में शदीद ठेस उठी थी कि वो दर्द से बिलबिलाकर रह गई थी। पूरी टांगों में दर्द ने खिंचाव पड़ा था। अजलान इन दरख्तों में वो नाजुक सा वजूद ढूंढता पागल हो रहा था, जो पलक झपकते ही गायब हुआ था कि अचानक ही उसके चीखने पर अजलान को अपना दिल हौलता हुआ महसूस हुआ। वो फौरन से बेशतर उसकी तरफ भागा था। मिरहा खुद को घसीटते एक पत्थर पे जा बैठी थी। इर्द गिर्द दरख्तों के अंबार लगे थे। अब उसे यहाँ के माहौल से खौफ आने लगा था। वो शुरू से ही डरपोक थी। अंधेरे और तन्हाई से डर ने उसको बुज़दिल बना दिया था। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद उसकी परवरिश बाप ने की थी, जिसका ज़्यादा झुकाव अपने बड़े बेटे रिजवान की जानिब ही होता था। मिरहा तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी अपने बाप और भाई की। इस अंधेरे में रोशनी की किरण था शहीर शाह। वो तड़पती सिसकी, लेकिन वो हंसती अब उसे नहीं मिलने वाली थी। अचानक उसे लगा कोई और भी है वहाँ, और वो पीछे मुड़ के दरख्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलता देखती चीख मार के अपने पाँव का दर्द भुलाए भागी थी। आगे से आते अजलान शाह के सीने से टकराई। वो पीछे की तरफ गिरने लगी थी कि अजलान ने उसके कमर में हाथ डाले उसे वापस अपने सीने का हिस्सा बनाया था। मिरहा उसके सीने से लगी थर थर काँप रही थी। प्लीज़ मुझे बचा लो, वो रोई जा रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था जिससे वो डर रही थी। अजलान ने उसे अपने सामने किया था तो वो एकदम अपने सांस रोक गई थी। अपने सामने उसी जल्लाद को देखते वो रोते हुए अपना बाजू छुड़ाने लगी, लेकिन अजलान की हल्की सी गिरफ्त से भी ना निकल सकी तो ज़ोर से उसकी कलाई पे काटा था। अजलान उसकी इस कदर दीदा दिलेरी पे उसे देखता रह गया और झट से अपने कंधे पे उठा लिया। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे जल्लाद इंसान। मिरहा के मुंह से ये सब सुनते अजलान ने उसे वापस नीचे उतारा था और उसे बालों से पकड़ते अपनी तरफ खींचा था। अपनी ज़बान को लगाम दो लड़की, वरना वो हाल करूँगा कि ख़ुद को आईने में पहचान भी नहीं पाओगी। उसका जल्लाद कहना अजलान शाह को सख्त तेज दिला गया था। वो अपने कपकपाते लबों से कुछ कहना चाहती थी, पर हिम्मत ही मफकूद हो गई थी। अब की बार उसकी कलाई थामे लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकला था कि एक मिरहा अपने पैर के दर्द से चीखी थी। अजलान ने पलटकर उसके जानिब देखा और उस एक पैर पे खड़ा देख के वो बेइख्तियार ही नीचे झुका था। तभी एक सनसनाती हुई गोली उसके ऊपर से गुजरती सामने दरख्त में जाके पेवस्त हुई थी। अजलान ने खींचकर मिरहा को नीचे किया और उसकी गोद में
वो उसकी गोद में जा गिरी थी। उसे कमर में हाथ डाले वो सीने से लगा गया था। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वो उससे खो जाएगी। अजलान को उसमें शहीर नजर आता था। महसूस होता था वो शहीर की पसंद थी और उसके लिए शहीर सब कुछ था। तो वो मिरहा को ले के भी पॉजेसिव हो रहा था। वो उसके सीने से लगी थर थर काँप रही थी। जो कि वो पॉकेट से गन निकाले उसमें गोलियां चेक कर रहा था। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहीं मौजूद थे। वो जानता था गोली की आवाज़ सुनते ही वो भी चौकन्ने हो गए होंगे। अजलान शाह ने उसे अपने सीने से लगाए खड़े होते अपने हिसार में छुपाया था। वो समझ न सकी ये लुटेरा है या मेहरबान, वो उसे मारने आया है या बचाने। उसके संग वो उसकी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। अजलान को उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने कवर किया हुआ था और अब वो हवेली की जानिब गामजन थे। अजलान जानता था हो न हो वो रिजवान था। वो चुप के वार कर रहा था। बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तब तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। दिल ही दिल में अजलान मौसिम इरादा करता हुआ सीट की पुश्त पे जोर से मुक्का मार गया था। मारिया शाह बहुत खुश थी। आखिर वो काटा जो निकल गया था जिससे वो इनसिक्योर हो रही थी। बाहर कार पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मारिया भागती हुई बाहर निकली थी। लेकिन अजलान की बाहों में मिरहा को देख उसके अंदर आग सी लग गई थी। अजलान मिरहा को लिए सीधा रूम में गया था। उसको बिस्तर पे लिटाते वो उसके पाँव को देखने लगा जिस पे चोट आई थी। वो उसके पाँव के जख्म को खुद साफ कर रहा था। वो अजलान शाह था, इस इलाके का हाकिम, जिसके हुक्म के बिना इस इलाके का पत्ता भी नहीं हिलता था, जो किसी को भी तिगनी का नाच नचा सकता था। इस वक्त वो एक आम सी 20 साल लड़की के पाँव के पास बैठा उसे बैंडेज कर रहा था। आउच! उसे स्पिरिट पड़ने से जलन हो रही थी। अजलान ने फूंके मारते हुए उसके जख्म को सहलाते बहुत एहतियात से उसके पाँव को अंगूठे को बैंडेज की थी। अब वो खामोशी से वहाँ से उठता हुआ बाथरूम का रुख कर गया था। शावर लेके आया तो बाल सुखाता हुआ मिरहा के करीब आन खड़ा हुआ। चेहरा अब भी सपाट था। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अचानक पूछे गए सवाल पे मिरहा ने हैरत से सर उठाते हुए उसे देखा था। रिजवान भाई वो मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई है। मिरहा ने जैसे खुद को तसल्ली दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थी। तुम्हारे भाई ने मेरे शहीर को कत्ल किया, फिर रुखसती के वक्त हमारी गाड़ी पे फायरिंग की और अब भी तुम ही उसका निशाना थी। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे बताओ साफ साफ, सच सच। अब की बार वो उसके ऊपर झुकता हुआ सर्द लहजे में बोला था। उसके एतराफ में हाथ रखे वो पूछ रहा था। वो इस तकलीफ देने वाले तो लाया था, उसे तकलीफ देने के लिए तो लाया था, लेकिन दे नहीं पा रहा था। वो जब भी उसके पास आता या वो उसके पास आती, अजलान को यूं महसूस होता शहीर उसके पास हो। ना जाने क्यों उसे शहीर की खुशबू उस लड़की के जिस्म से क्यों आने लगी थी। तुम शहीर को कब से जानती हो? अब की बार आंखें मीच के खोलते सवाल बदल गया। मिरहा ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं उन्हें नहीं जानती। फिर शादी के लिए कैसे मान गई? क्या देखा भी नहीं था? अजलान उसकी आंखों में देखते पूछने लगा था। देखा था, बस एक बार। वो मुझे पसंद करते थे। वो गलती से उनकी गाड़ी से आगे आ गई थी मैं, तब बस देखा था। मिरहा के लहजे में दुख था। तुम्हारे भाई ने शहीर को क्यों मारा? सख्त लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता। वो रो दी। आइंदा अगर हवेली से भागने की कोशिश भी की तो यहीं कब्र बना के जिंदा इस कब्र में दफना दूंगा तुम्हें। अजलान पीछे हटता हुआ उसे सख्ती से वार्न करता कमरे से निकल गया था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? रिजवान भाई क्यों मारना चाहते हैं मुझे, और शहीर को भी उन्होंने ही मारा है? पर क्यों? उस सवाल का जवाब मिरहा के पास भी नहीं था। आपने मुझे क्यों बुलवाया है शाहजी? अगले दिन शाम को अजलान शाह ने उमैर को शहर वापस आते ही अपनी हवेली में बुलवा लिया था और अब वो उसके सामने खड़ा था। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अजलान ने करक लहजे में पूछा था। आप क्यों पूछ रहे हैं? उमैर साहब के माथे पे बल पड़े थे। उमैर साहब, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अब की बार अजलान ने अपनी जगह से उठते हुए उसे उसी लहजे में पूछा था। मैंने अपनी बेटी आपको खून बहा में दे दी। अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पूछें। उमैर साहब भी थोड़ा करख्त लहजे में बोल दें तो अजलान उनके करीब आया। आपके बेटे ने शहीर को मारने के बाद दोबारा मुझ पे जानलेवा हमला किया और आपको लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? वो कहीं भी जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूँगा, लेकिन सिर्फ मुझे ये जानना है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अजलान की बात पे उमैर साहब का चेहरा पथरा गया था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे। उमैर साहब अभी घर दाखिल हुए थे कि अचानक ही तमाम लाइट्स बुझ गईं। उन्होंने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। वो मिरहा की रुखसती के बाद से अकेले ही रह रहे थे। रिजवान का होना न होना एक बराबर था, पर आज उन्हें इस घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। अपना घर उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। वो खामोशी से अपने रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। वो जानते थे आज उनके अंदर ये बेचैनी क्यों थी।
एक बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रहे थे। अपने दिल पे पत्थर रखे दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए। उमर साहब ने आंखें उठा के आने वाले को नहीं देखा था। वो जानते थे आने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही लगते जिगर रिजवान उमर था। वो धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदम उठाता हुआ अपने बाप के पास आया, जो अभी भी रॉकिंग चेयर पे झूल रहे थे। जैसे उन्हें रिजवान के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रिजवान उनके सामने घुटनों के बल बैठा तो अपने सामने घुटनों के बल बैठा तो कर आए आप अपने बेटे का सौदा इन शाहों के साथ। उसके लहजे में दर्द तकलीफ सी। उमर साहब ने अभी भी उनकी जानिब नहीं देखा था। चौदहवीं के चांद की रोशनी खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। इस रोशनी में रिजवान उमर साहब को देख सकता था, जो गहरी सोच में गुम थे। रिजवान ने एक कत्ल किया था, एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार देता, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। शायद वो इतना आगे निकल गया था कि जहाँ पे अब उमर साहब अपने बेटे को पुकारते भी तो वो लौटकर नहीं आ सकता था। पहले आपने अपनी बेटी दे दी उस कमजात को, मारने के बजाय, जिंदा ज़मीन में गाड़ देने के बजाय आपने उसका निकाह करके उसकी रुखसती कर दी, और अब आप उन शाहों के साथ मिलकर अपने बेटे के खिलाफ साजिश रचेंगे, ये जानते हुए कि आपका सगा बेटा हूँ और वो आपकी सौतेली बेटी है। उसके बावजूद आप मुझ पे उससे फौकियत दे रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बजान उसे तो अच्छा था कि आप मेरे सर पे रहे ही नहीं। जैसे ही शहीर शाह की मौत के घाट उतारा था, वैसे ही मैं आपकी सास से आपकी सौतेली बेटी को भी मार दूंगा। बच नहीं सकती वो मेरे से। और रहे आपने शाहों से मिलकर अपनी मौत का सामान खुद ही कर दिया है। माफ़ कर दीजिएगा बजान, लेकिन मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। इतना कहते रिजवान अपनी नफरत, गुस्से और जिद में अंधा होता अपने बाप को चाकू घोंप गया था। ओप्स, कितना ख़राब इश्क। उमर साहब ने उफ तक ना की थी। वो बस हैरान नज़रों से रिजवान को देख रहे थे, जिसने आज अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया था। वो अपने बाप को मारता खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। वो जो अब तक बचता बचाता आया था, बिला आखिर आज छोटी सी गलती और जल्दबाजी से वो पकड़ा गया था। DSP जवार अब अजलान शाह का दोस्त था और उसी के कहने पर आज ये सब कुछ हुआ था। उमर साहब को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो ICU में थे, जबकि रिजवान पुलिस कस्टडी में था। फिलहाल DSP अजलान शाह को भी रिजवान से मिलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अजलान इस कदर गुस्से में था कि कोई भेद नहीं था कि वो रिजवान को जान से मार देता। अजलान हवेली वापस लौटा तो सामने का मंजर देख उसके माथे पे अनगिनत बल पड़े थे। 2 दिन से महारानी बनी बैठी हो, उठो और बाहर निकलो। कहा था तुमसे अजलान शाह के हाथ ना चढ़ना, भाग जाना। फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? मारिया शाह मिर्हा को बालों से पकड़कर खींचते हुए हैज़यानी अंदाज में बाहर लाई थी। मिर्हा को खुद को चढ़ाती रह गई, लेकिन मारिया शाह जैसे आज पागल हो गई थी। वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती थी। छोड़े मुझे, क्या कर रही हो? तुम तो अब इस हवेली की नौकरानी बनकर सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी। मारिया शाह ने उसे धक्का दिया। इसी लम्हे शाह बीबी वहाँ आन मौजूद हुई थी। क्या कर रही हो मारिया? इस बच्ची की हालत देखो, क्यों जुल्म करके जालिम बन रही हो? शाह बीबी ने बाहर आते ही गुस्से से मारिया शाह से कहा था। आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा शाह बीबी। ये आपकी कमज़ोरियां ही हैं जो आज आपके पोते बाहर की लड़कियों को खानदान की लड़कियों पे फोकियत दे रहे हैं। पहले वो शहीर शाह और अब अजलान शाह। न जाने क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने। दोनों भाई यूं पे कि दोनों ही उस पर मरने लगे हैं। उसको तो यहाँ से रहने ही नहीं दूंगी किसी सूरत। मारिया शाह गुस्से से फंकारते हुए मिर्हा को फिर से धक्का देती दरवाजे तक ले आई थी। अल्लाह के कहर से डरो मारिया, जो खेल तू खेल रही है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शाह बीबी मारिया को ललकारते हुए बोली थी। देख लूंगी अपना अंजाम, पर पहले इस हवेली से निकालूंगी, तभी जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मारिया ने कहते हुए मिर्हा को जोर से दहलीज के बाहर धक्का दिया था कि वो अंदर आते अजलान शाह से जा टकराई। क्या बदतमीजी है ये? अजलान ने मारिया को घूरते हुए पूछा था। बदतमीजी? मैंने कब की बदतमीजी? इस गंद को इस हवेली से बाहर फेंक रही हूँ, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? मारिया आज बिना डरे निडर अंदाज में बोली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी जबान को लगाम दो, भूलो मत ये अजलान शाह की बीवी है। अजलान मिर्हा को अपने साथ लगाए अंदर वापस बढ़ा था। ओह रियली? यही तो दुख है कि एक बाहर वाली मेरे अजलान की बीवी बन गई है। और शायद तुम भूल रहे हो, ये वनी होके आई थी, तुमने इसे सर का ताज बना लिया। क्यों? मारिया शाह भड़क ही उठी थी। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? अजलान शाह मिर्हा को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता मारिया शाह के मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज़्यादा। प्यार? पर तुम मेरे अलावा सबके साथ और सबसे ज़्यादा इस शहीर शाह के अपनी शादी को भुला बैठे थे।
अपने भाई की शादी कर रहे थे तुम, यहाँ तक कि उसके कहने पे उस लड़की के छोटे से घर तक पहुँच गए तुम रिश्ता लेके। ये तक नहीं पूछा कि नीच खानदान से ताल्लुक़ हो सकता है इसका। मारिया, अजलान का हाथ उठा था लेकिन हवा में मुल्लिक रह गया था। उसने औरतों पे आज तक कभी हाथ नहीं उठाया था और ना आज तक ये नौबत आई थी। ये मारिया की बातों ने उसे इश्तियाल दिलाया था। मारो ना, हाथ उठाया है, मार भी दो। रुक क्यों गए हो? लेकिन मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मारिया रोते हुए चिल्लाई थी। बहुत जी लिया डर डर के। मरी माँ ने मरते वक्त मुझे भी तुम्हें सौंप दिया था अजलान शाह, लेकिन तुम भूल गए। मारिया की बातों पे अजलान ने उलझन भरे अंदाज में शाह बीबी की जानिब देखा था, जो लब पीछे मारिया की हरकतें देख रही थी। अफसोस, तुम इस जिम्मेदारी में चूक गए, पर मारिया को सब याद है। ये हवेली मेरी है, इस हवेली की दरो दीवार मेरी है, इस हवेली का जानशीन अजलान शाह भी सिर्फ मेरा है। किसी और को तुम्हें छूने का भी हक नहीं दूंगी अजलान। वो गहरी सांस भरते हुए पागल दीवानी लग रही थी। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसीलिए अपने कमरे में जाओ, अजलान उसे कहता हुआ वापस पलटा था कि अजलान शाह। मारिया ने उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा था। तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मारिया ने गुस्से से चाकू लिए अजलान की जानिब बढ़ी कि मिरहा ने देख लिया। अजलान जितनी देरी में मुड़ता, वो चाकू मिरहा के बाजू में घुप गया था। मिरहा के अचानक सामने आने से अजलान तो बच गया, लेकिन मिरहा के बाजू से खून का फवारा छूटा था। मारिया शाह ने मुस्कुरा के उसे देखा था। चलो भाई, ना मार सका, मैंने ही तुम्हें मार दिया। मारिया की बात पे अजलान और मिरहा दोनों ने मारिया को हैरत से देखा था। अजलान ने मारिया को पीछे धक्का देते हुए मिरहा को गोद में उठाया और अस्पताल भागा था। मारिया ने चाकू वहीं फेंक दिया। मुझे भी अब यहाँ से निकलना होगा। मारिया जल्दी से ऊपर जाते अपना बैग उठा लाई, जो उसने पहले ही रेडी किया हुआ था। इनमें तमाम नकदी और जेवर था जो इस हवेली से लेकर भागने वाली थी। जैसे ही वो हवेली की दहलीज पे पहुंची, डीएसपी ज़ोराब खान वहां आन पहुंचा था। मिस मारिया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको शहीर शाह के कत्ल की प्लानिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। डीएसपी की बात पे मारिया शाह के हाथों से बैग जमीन बोस हुआ था। शाह बीबी दिल पे हाथ रख गई थी। उसे होश आया तो अजलान शाह उसके पास ही था। कैसी हो? अजलान शाह ने नर्म लहजे में मिरहा के आसूदगी से उसकी जानिब देखा था। आप ठीक हैं? मिरहा के सवाल पे वो तंजिया हंसी हंसा। मुझे क्या होना है? मेरे सारे दर्द तकलीफ जाते जाते शहीर ले गया और अब तुमने ले लिए। वो दुखी था और ये दुख उसे अपनों ने दिया था। मिरहा ने गैर होते हुए उसकी जान बचाई, जबकि मारिया शाह अपनी खुद गर्ज मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई कि पहले रिजवान के ज़रिए शहीर को मरवाया, उसे पैसों का लालच दे के। लेकिन मिरहा अजलान की दुल्हन बन के हवेली ला रहा था, ये जान के तब फिर से रिजवान तक ये खबर पहुंचा कि उसे उकसाया और फिर से पैसों का लालच दिया कि वो बहन को भी मार दे। उसे बस हवेली चाहिए थी, पर रिजवान का निशाना चूक गया। मारिया उस पे बस नहीं हुई थी। उसने मिरहा को हवेली से भगा दिया और रिजवान को इत्तला दी कि वो उसे मार दे। वहाँ भी अजलान मिरहा को बचाने पहुँच गया। अजलान ने उमैर शाह को बुलवाया था। जो भी बात हुई मारिया ने वो सब रिजवान को बताई थी, लेकिन ऐन वक्त पे उमैर साहब ने प्लान चेंज किया था। वो रिजवान को पकड़ना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान का रिस्क लेके रिजवान को पकड़वाया था। वो चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया था। उन्हें लगता था शहीर की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी हैं, क्योंकि वो रिजवान के बाप थे। रिजवान के पकड़े जाने पे उसने पुलिस के मार खाते ही सब कुछ उगल दिया था और मारिया शाह को अरेस्ट कर लिया गया। मिरहा को 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। हवेली में शाह बीबी ने उसका पुरइत्तफाक इस्तकबाल किया था। मिरहा के चेहरे पे खुशी थी। वो अपने बाप से मिलकर बहुत खुश थी। गलत फहमियाँ और नफरतों के बादल छटते तो हर मंजर ही साफ व शफाफ हो गया था। शहीर शाह की निगाहानी मौत का उसे दुख था, लेकिन वो अजलान शाह को दिल से कबूल कर चुकी थी। वो उसके लिए एक मेहरबान हस्ती बन चुका था, जो उसका हर तरह से ख्याल रखता था। वो आज भी उससे यही कहता है कि उसे शहीर की खुशबू आती है उसके वजूद से। और ये तो मिरहा खुद भी नहीं जानती थी कि ये कैसा मौजज़ा था। अजलान कमरे में आया तो उसी लम्हे मिरहा कमरे से बाहर निकल रही थी। दोनों की सख्त टकराव हो गई। हाय, मेरा सर तोड़ दिया, कितनी सख्त बॉडी है आपकी शाहजी, वो नरूठे अंदाज में बोली थी। अजलान से अंदर करते हुए दरवाजे पर लॉक लगा गया था। मेरी बॉडी को तुमने अभी चेक ही कहाँ किया है जो बोल रही हो? कुछ कहा आपने? मिरहा ने अजलान की बड़बड़ाहट सुनने की कोशिश की थी। नहीं, कुछ नहीं। ये इतनी रात गए कहाँ जा रही थी? अजलान उसे सर से पाँव तक देखते हुए बोला था। मैंने कहाँ जाना है, इस हवेली से निकल के आपके पास ही हूँ, बेफिक्र रहें, वो मुस्कुराते हुए कहते दरवाजे की जानिब बढ़ी कि अजलान ने उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया। मिरहा की धड़कनें सरपट दौड़ रही थीं। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ था। क्या मुझे आज रात के लिए अपनी बीवी की कुर्बत मिल सकती है? अजलान के लहजे में मोहब्बत के साथ दर्द भी बेपनाह था।
मिरहा पूरे जी जान से लर्ज रही। उसके गुलाबी गाल दहक उठे थे। आप वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अजलान ने उसके माथे पर अकीदत भरे लब रखे तो मिरहा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। तुम मेरा सुकून हो मिरहा, वो जज्बस के आलम में उसे सीने में भींचते हुए बोला था। और आप मेरे मेहरबान, मेरी ज़िंदगी का हासिल ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट नावल था, कंप्लीट स्टोरी थी। ये स्टोरी मुझे नावल अच्छा लगा। अगर आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन के, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और आपको अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो नॉवल नेम और राइटर नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बट नॉवल बोल्ड नहीं हो। चलिए मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।